एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर का वन ऑफ द सब टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे समझते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब विंटर का टाइम होता है कोल्डर क्लाइमेट्स में कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब विंटर का टाइम होता है टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से, कोल्डर क्लाइमेट होने की वजह से हमारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनकी एग्जिस्टेंस की जा सके, उनकी ग्रोथ डैमेज ना हो, रुके ना, इस वजह से क्या किया जाता है, एक इंक्लोजर तैयार किया जाता है। वो इंक्लोजर तैयार किया जाता है जिसका मेन जो फोकस है वो इस तरफ होता है कि हम उसके एटमॉस्फेयर को क्या कर दें, वार्म कर दें। ओके, क्योंकि वो जो है कोल्ड टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाएंगे, इस वजह से एक ऐसा इंक्लोजर तैयार किया जाता है इन पर्टिकुलर ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए, ताकि वो उनका टेम्परेचर वार्म हो और उनकी ग्रोथ पर कोई भी असर ना करे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। सो ग्रीन कलर का इसको कवर किया जाता है, इस वजह से इसे ग्रीन हाउस कहते हैं, घर की शेप में होता है। सो दैट इज वाई। So the phenomenon used to create an enclosure where tropical plants could be kept warm during the winter in colder climates. Colder climates में हमारे tropical plants के लिए जो warmer enclosure तैयार किया जाता है that is called greenhouse. अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, अब क्या है, उसके अंदर कैसा एनवायरमेंट दे रहे हैं या कैसा टेम्परेचर दे रहे हैं, हम वार्म दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, इन हीट को या ये जो हमने इस ग्रीन हाउस के अंदर जो हमने बनाया है उस हीट को क्या करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती। कुछ गैसेस जो है वो प्रिवेंट करती हैं एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर इस तरह जो कुछ गैसेस प्रिवेंट करती रहेंगी, तो अगर हम ग्रीन हाउसेस ज्यादा बनाएंगे तो ये वन डे क्या हो जाएगा, हमारे अर्थ के लिए एक थ्रेट हो जाएगा। बिकॉज धीरे धीरे, क्योंकि ये बाहर तो जा नहीं सकती हैं, एस्केप ऑफ हीट जो है वो प्रिवेंट करती हैं ये गैसेस, तो क्या होगा, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सो एवरेज टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ का बढ़ने की वजह से हमारी लाइफ में इससे जरूर अफेक्ट होगी। ओके, अब एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज द एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज वर्ल्ड वाइड। ओके, क्योंकि ये गैसेस बाहर तो जाने नहीं दे रही हीट को, तो इसकी वजह से क्या है, परसेंटेज जो है सच गैसेस की बढ़ जाएगी और एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी चीज जो है हमारे सामने एक थ्रेट की तरह आ जाएगी। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है अगर बढ़ते जाएंगे तो हमें फेस करनी पड़ेगी ग्लोबल वार्मिंग। अब सिचुएशन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए CO2 क्या है, वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट और या हम ये कह सकते हैं सबसे अबेंडेंट क्वांटिटी में जो है वो CO2 होती है। ठीक है, 70%, अबाउट 70% जो है CO2 प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस में। तो अगर मान लीजिए हमारा इस तरह हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाते जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा CO2 का लेवल। अगर CO2 का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक थ्रेट को प्रोड्यूस करती है या फॉर्म कर लेगी। ठीक है, अब इसे ग्लोबल वार्मिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस चीज को भी हम समझते हैं। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अब हम समझते हैं, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि देखिए हमारा जो सन है वो क्या करता है, सभी प्लैनेट्स जो हैं उनको क्या दे रहा है, सोलर एनर्जी दे रहा है। तो हमारी जो अर्थ है उसको भी क्या मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है। तो देखिए कुछ अमाउंट ऑफ जो सनलाइट आ रही है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ की सरफेस पे पड़ते ही। ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या है, बार बार जो है ट्रैप हो जाती है CO2, और कुछ ऐसी गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो क्या कर लेती हैं, इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं और उसे एस्केप नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती। अब जब ये हीट बाहर नहीं जाएगी अर्थ के सरफेस से, तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी लोकेशन में नहीं पड़ रही है, ये सनलाइट जो है, सन जो है वो सबको सभी प्लैनेट को इक्वली जो सनलाइट है अपनी देगा। तो अब देखिए ये सनलाइट क्या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं पड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल, यानी कि पूरे ग्लोब पे इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, पूरे ग्लोब पर इसकी
वार्मिंग जो है हमें दिखने को मिलेगी। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि सनलाइट का जो सन रेज है वो क्या है, XYZ किसी भी तरह की रेडिएशंस जो हमारी अर्थ पे पड़ती हैं, तो हमारी CO2 और बहुत सारी जो गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। अब इस हीट को अर्थ के सरफेस से क्या है, एस्केप नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के जो अफेक्ट हैं वो क्या होंगे कि प्लैनेट हीट हो जाएगा हमारा, उससे क्या टेम्परेचर राइज होगा, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो हमारा सी लेवल जो है वो भी राइज अप हो जाएगा। सी लेवल अगर राइज अप होगा तो वो अफेक्ट करेगा उसमें रहने वाले सभी स्पीसीज को। मे बी ऐसे स्पीसीज हों वो क्या है, बिल्कुल एंडेंजर्ड हो जाए, कुछ क्या है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। सो वो अफेक्ट करेगा सी में रहने वाले स्पीसीज को। मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड इंटेंस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब देखिए इससे क्या समझते हैं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, यानी कि जैसे कि अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कहीं क्या होगा, सूखा पड़ेगा, ड्रॉप पड़ेगा, कहीं क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, फ्लड आएगा। तो इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे। ठीक है, इस वजह से क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है हम लोगों को देखने को मिलेंगे। आपको पता ही है कि अगर छोटी सी भी फ्लड आता है कहीं पर भी जैसे, तो वो क्या है, कितना नुकसान करता है। तो इस तरह क्या है, फ्रीक्वेंटली जो है कहीं किसी जगह ड्रॉप आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, कहीं क्या है, बाढ़ आ रही है, कहीं साइक्लोन आ रहे हैं, वो क्या है, नेचुरली जो इवेंट्स जो है वो जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट होंगे। ओशंस जो है वो वार्म हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आवर लैंड, वो क्या है, जल्दी वार्म हो जाएगा। वार्म ओशंस जो है वार्म होने की वजह से क्या है, एसिडिफाई हो जाएगा और उसमें रहने वाले बहुत सारे स्पीसीज जो है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सो इस तरह जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है, हमारे लिए एक थ्रेट हो जाएगा। इसके साथ भी और भी बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ पे पड़ेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। किसी भी ट्रॉपिकल प्लांट्स को कोल्डर क्लाइमेट्स में वार्म एनवायरनमेंट का क्लोजर देना, दैट इज ग्रीन हाउस। ओके, और अगर ये ग्रीन हाउस हम बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, वन डे CO2 का लेवल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा और वो हीट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 और गैसेस जो है उन्हें अर्थ के सरफेस से एस्केप नहीं होने देंगी। इस वजह से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं @akhilpriya classes। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।